ए वोल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, कहता है मुंह में राम बगल में छुरी। तो इसका कहानी करते हैं। जैसे एक एम नाम लेते हैं। एक एम जो था, एक लड़का था, इसका नाम था एम। ठीक है, एम। ठीक है, तो वो किसी के पास जो है नौकरी करने गया। क्या नौकरी के लिए कहते हैं ना, नौकरी लेने गया। अब जब नौकरी वहाँ पे लिया तो वहाँ के उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, मतलब जो करता है। तो शुरू शुरू में वो अच्छे से रहा, काम किया वहाँ पे। और उसका मालिक जो था, ठीक है, जैसे एम था, कौन, नौकर का नाम, और उसका मालिक तो था, मालिक का नाम मालिक ही रहने देते हैं। मालिक जो था वो, अब क्या हुआ, जैसे ट्रस्ट कहते हैं ना, ट्रस्ट हो गया उस पर, कहते हैं ट्रस्ट। तो अब का क्या होता था, कहीं जाता था वो, सीसीटीवी था नहीं, तो जैसे कहते हैं ना जो स्टार्टिंग करता है वो कहीं जाता था तो उसके ऊपर वो छोड़ देता था। अब ये लड़का काम जो करता था, जो भी काम करता था, बहुत कुछ दिन सही। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन अचानक उसके पास एक कस्टमर आया। तो जो सामान, जैसे मान लो कोई भी सामान 40 रुपये का था, ठीक है, तो उसका रेट उसने बोल दिया। ये सामान तो, क्योंकि मालिक ने बता दिया था ये बहुत ही सामान ज़्यादा मिलता नहीं है कहीं पे, तो उसने सोचा यार सामान मिलता नहीं है, मालिक है नहीं, 40 रुपये का सामान मैं 70 में बेच देता हूँ, 30 रुपये रख लूँगा। तो उसने क्या किया, 40 का सामान जो है 70 में बेच दिया कस्टमर को। अब 30 रुपया उसके पॉकेट में, क्योंकि उसको अगर 70 में इनडायरेक्टली बेच दिया, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उसने नहीं है और उसको बता दिया था, इसके बावजूद भी, क्योंकि नॉलेज होने के बाद ही उस पर छोड़ के लग गया था, तो वो 70 में बेच दिया, तो 30 रुपये किसके, उसके पॉकेट में। ठीक है, मालिक आया, कुछ नहीं, जो हिसाब होता है वो जीविका है, बस, बात कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका ना, जैसे कहते हैं ना, वो बढ़ गया। और इसी तरीके से ये अब क्या करता था, जो भी आइटम जो होता है ना बेचने का, अब इसका, तो उसमें से कोई सामान अगर 80 का हो, कोई सामान 30 का हो, तो कहता था ये दोनों सामान आपको 150 में मिलेगा। और एक लोगे तो ये हो जाएगा आपका 80, और इसके 80 का जो सामान था उसको 80 रखा, और जो 20 का सामान था, क्योंकि दोनों कंबाइंड था, क्योंकि दोनों जब तक नहीं लेंगे वो काम ही नहीं होगा, और जो 20 का सामान था वो हो गया आपका, जैसे 8 7 15 70। ठीक है, अब कह रहे यार ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो यही पार्ट चाहिए, तो थोड़ा कम ले लो। तो कह रहे हैं अब ये तो पता है इसे अलग अलग बेच सकते हैं 20 का। तो उसने क्या क्या कहा, चलो कोई नहीं है तो नहीं, लेकिन चलो आप 10 रुपये कम देना, 40 दे देना। अब ये देखिए, ये तो 80 का 80 जो का तो रहा, और जो 20 का आइटम जो बेचा, मतलब 40 में, वो 20 फिर रखा। मालिक आया, कुछ नहीं, वैसे ही हिसाब किताब। फिर इसके बाद कस्टमर ना, जब एक दिन क्या हुआ, वही कस्टमर आया, ठीक है, और सामान लिया इतना पैसा। तो उसने बोला इसके पास, वही सामान लेने आया, तो जो पहले ले गया था, तो बोला उसे पैसा जो होता है ना उतना हम दे दिया, उतना कि जो कहते हैं 20 का सामान 30 का सामान 50 में बेचा था स्टार्टिंग में जो भी। तो जब दिया उसको पैसा, 50 रुपया दे के वो जा रहा था, कह रहा 1 मिनट रुकिए, ये पैसा लीजिए। तो कहता है दाम कब घट गया इसका? तो वो मालिक कहते हैं बढ़ा ही कब था इसका? अरे आपके वो जो रहते हैं वो कहाँ गया है अभी? वो जो था वो क्या अभी गया है कहीं सामान लाने, आ रहा है। तो वो तो इतना पैसा लिया। अच्छा इतना पैसा लिया, किस समय लिए थे आप? तो इस टाइम में लिए थे। क्या कहते हैं, क्या कहते हो आप?
पिछले मतलब 15 दिन पहले लिए थे ऐसे। तो कहता है अच्छा ठीक है, कोई नहीं, यही सब मतलब यही है। वो हो सकता है उसमें रेट बढ़ा हो, यूनिक चल रहा हो सकता है। फिर उसको भेज दिया वो, लेकिन अंदर ही अंदर उसको फील हो रहा था ये तो गलत किया इसने। कहा नहीं, आप जो है उसको बोल दिया कि एक सामान इतना रेट हो गया फिर से, ठीक है। अब वो लड़का आया, लड़का जैसे ही आया वहाँ पे, कहाँ, दुकान में, तो फिर कहा कि ये सामान कितने का है, बिकते हैं? तो कहता इतना का। अच्छा, झूठ बोल दिया। अब कहा जब अभी भी यही बोल रहा है, अच्छा, तब इसको थोड़ा सा ये डाउट्स हो गया कि ये ऐसा तो बहुत करता होगा, इसका मतलब ये पीठ पीछे बहुत करता होगा ये ना, पीठ पीछे बहुत करता होगा ये काम। क्योंकि हो सकता है अब उसका पैसा हो या कोई भी चीज़ हो, क्योंकि कब ट्रस्ट हो जाता है तो उसी लेवल से हिसाब से रखता है आदमी, उतना दिमाग में नहीं रखता है। अब जब ये मन में एक झूठ मतलब बास कर गया प्रवेश, तो चाह के भी वो मालिक उस पे, लड़के पे, एम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। अब करे क्या, करे क्या? तो इसको अब निकालना था। क्या करना था? निकालना था। तो एम ने कहा ठीक है, निकालना था। तो निकालने के लिए डायरेक्ट भी निकाल सकता था और ये बात सामने करवा के। अब लड़का तो बड़ा था और अपना दुकान भी देखना था कि ये ना हो जाए प्रॉब्लम। तो फिर जब वो दुकानदार आया था, जैसे फिर से वो दुकानदार है, तो बोला हाँ हाँ यही लड़का है, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब बात टॉपिक पे टॉपिक चलता है। तो बोला हाँ यही है। तो कहता है कितने में? तो कहता है दिया था तो इतना में उस समय। अच्छा, तो फिर कहा मुझे वो सामान चाहिए, एक सामान मांगा। तो उसने कहा है ये, और उस समय मिस हो गया था, इसका दाम नहीं किसी और का दाम मैंने बताया था। मालिक ने बताया उसको कि मैंने किसी और चीज़ का दाम बताया था, हो सकता है इसको मिस हो गया हो, इसका दाम मतलब आपसे ज़्यादा ले लिया हो, ठीक है, इसलिए वो पैसा आप रख लो। मुझे नहीं पता था, इसलिए लड़का है, इसलिए मैं तो चाहता था उसी दिन दे देता, लेकिन मुझे नहीं पता था वो कौन सा सामान आपसे ले गए, क्योंकि आप तो जल्दी में थे, चले गए। तो उसने वो पैसा जो है उसको, किसको, उस मतलब जो व्यापारी था उसको पैसा दे दिया। तो उसका और ट्रस्ट जगह, भाई मालिक अच्छा है और इस पे तो इसका ट्रस्ट हट चुका है। अब करे क्या? अब इसको कहा देख, ये हो गया बहसबाजी, कुछ नहीं, सीधा सीधा मैं आराम से कहता हूँ, ऐसा करेगा कहीं पे नहीं रहेगा। मैं चाह के भी अब नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए तुम कोई दूसरा देख लो। तो क्योंकि देख क्या हो गया था उसमें, क्योंकि जब प्रवेश कर चुका था एक बार अंदर, तो कहते हैं ना, इलाज किस चीज़ का है? वहम का कोई इलाज नहीं है। तो एक बार वहम नहीं हुआ था, वहम दिलवाया गया था। अब आपने कर्म ही ऐसा वो कर दिया था और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैंने बेचा था, तो इसका मतलब ये हुआ उसने बहुत बार ऐसा किया था, ठीक है। और यही बात क्या हुआ जब ये चीज कर रहा था, क्या यही वहम जो आ गया था, क्योंकि उसने झूठ एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने कभी कैसा किया है, और ऐसा इसने और भी किया होगा, स्वाभाविक है, काफ़ी टाइम जो भी हो, 2-3-4 महीना। तो उसके माइंड में तो उसी समय आ गया था। तो वो रिसर्च, वो तो जांच पड़ताल तो करता ही होगा इनडायरेक्टली कि पीठ पीछे ये क्या कर रहा है, मतलब पीठ पीछे ये क्या कर रहा है। अगर मैं नहीं रहता हूँ, कुछ चीज़ छोड़ के जाता हूँ, तो ऐसे से कस्टमर भी जा रहा है, पैसा ले रहा है, लेकिन ये भी नहीं कि यहाँ पे मुझे बताए कि गलत क्या है या सही क्या है, तो मैं समझाऊँ इससे। ऐसे में कस्टमर टूटेगा, क्या गलत होगा क्या नहीं। तो एक बार जब विश्वास हट गया तो अब करे क्या? तो इसीलिए तो वही चीज़ जब ऐसे ही जब जा रहा था ना, तो एक वही लड़का जो था जो दोबारा लेके आया था, तो उसको उसके साथ भी ऐसा किया था। तो वो कहा हाँ हाँ ये भाई ऐसे ही, तो ये तो मेरे साथ भी हुआ था कहीं, अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि गलत है, घबरा मत। वही सब बात चलते चलते हो गया। तो फिर वो लड़का को तो क्या क्या उसको ध्यान आया था, वही बात करते करते कहते देखिए भाई, आप देते हो 10 रुपये, आप जब नहीं देते हो तो वो देता है 40 रुपये, 30 रुपये, मतलब आप तो अच्छे हो, लेकिन आपको ये मतलब आपके साथ जो रह रहे हैं, जो काम करते हैं, वो आपको क्या करते हैं, आपका सामान कितने मतलब जो जितने का है उस हिसाब से नहीं कि ज़्यादा करते हैं, और काफ़ी टाइम हो गया जो बात है। तो पीठ पीछे जो आप ये सब करोगे, तो ये तो वही बात हो गई ना, एवॉल्व इन शिप्स क्लोथिंग। तो कहा ये क्या होता है? तो एवॉल्व इन शिप्स क्लोथिंग नहीं समझते, एवॉल्व इन शिप्स क्लोथिंग नहीं समझते। एवॉल्व इन शिप्स क्लोथिंग का मतलब होता है मुंह में राम बगल में छुरी। तो मुंह में राम, यहाँ पे ये वर्ड कहाँ यूज हुआ? तो वैसे नहीं हुआ,
पीठ पीछे आप जो छुरी हो के एक तरफ से वही हुआ ना, आपसे मांग रहे कुछ और आपके वो, तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली आप इसके हो। और ऐसा तो नहीं हो कि आपको भनक ना हो थोड़ा सा, बिल्कुल। अब उसको तो अंदर ग्लानि हो रहा था क्योंकि इसको आभास तो हो गया था। तो कह रहा है ठीक है। तो यही बात जब उसको निकालने वक्त कहा, उसने उदाहरण देते देते उस लड़का को जब बताया तो कहना देखो क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं ना, हम अच्छे रहते हैं, ठीक है। अब पीठ पीछे जब प्रवेश करता है कोई भी बात, किसी के बारे में हम जो बात बोलते हैं, तो क्या होता है, अगर 100 बार करते हैं तो वो माइंड में आ ही जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, भ्रम पैदा हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने इतने लोगों के साथ ऐसा कर चुका था, और इसका एक दो आदमी ने बोल दिया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है आपके साथ। तो वही कि उस लड़का का बहुत भरोसा, मतलब काम करता है, ठीक करता है, लेकिन इसका कस्टमर पहले की अपेक्षा में कम होता जा रहा था और शिकायत आ रहा था कि रेट्स को लेकर। तो यही अपना उदाहरण देते का एक याद आए, वही लड़का से जो डिबेट हुआ था, ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, ध्यान में आया इसको दुकानदार को, ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, मुंह में राम बगल में छुरी। बस वही उसको इतना बात समझा दिया, देख भाई मैं रहता हूँ सामने तो ठीक है, और मैं पीठ पीछे ये चीज़ करता है, ये सब उचित नहीं है, ठीक है। मैं तो नहीं रखूँगा क्योंकि मैं चाह के भी नहीं कर कुछ रख पाऊँगा, लेकिन कहीं भी जा रहा है ऐसा गलत काम मत करो, तो कहीं भी मतलब नहीं रह सकते हो फिर। और इस लड़का से इसको अब ग्लानि बहुत फील हो रहा था, आज हमने किया है। अब उसका अचानक सा जॉब छूट गया, अचानक से जब छूट गया, अब वो हड़बड़ा रहा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ। तो ये लड़का अब एक ही चीज़ मान रहा है, मैंने गलती किया है, वो एक्सेप्ट कर रहा है मेरे से गलती हुआ है। तो अब मैं ऐसा काम, मतलब वो लड़का को हो रहा है मैं ऐसा काम अब नहीं करूँगा, अगर ऐसा किया तो सबसे सही में मेरी गलती की सज़ा सबको भुगतेगा। क्योंकि अगर कोई भी उसके यहाँ काम करने जाएगा तो उसको वो देंगे नहीं देंगे काम पे, और भुगतेगा। तो कहता है लिंक हो गया मेरे से ना। तो वही बात करते करते ध्यान में यही आ रहा है बार बार, मुँह में राम बगल में छुरी, मतलब वो ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग मेरे साथ किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मतलब मुँह में राम बगल में छुरी नहीं, क्योंकि हम सामने में कुछ और बात करते हैं और पीठ पीछे कुछ और बात करते हैं। ये सब नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, एक इंसान का विश्वास टूट जाता है, और ये कभी प्रैक्टिकल आज नहीं तो कल पता चलता है, और जिस दिन टूट जाता है इसके बाद इंसान दिमाग से, दिल से निकल जाता है। तो इसीलिए कहा गया है ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। और ये बात सोच के उस लड़का ने गया, और जो कहते हैं ना, फिर से कहीं पकड़ा और बिल्कुल निश्चल से अपना वहाँ पे काम किया, बिल्कुल। और जब ये उसके माइंड में आता था कुछ गलत करने का, फिर ध्यान आता था ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, उस लड़के का मतलब मुँह में राम बगल में छुरी। इसका नतीजा क्या हुआ था, मैं कि जॉब छोड़ना पड़ा था, और उस समय मुझे 15 दिन भूखे, मतलब उस हिसाब से रहना पड़ा था, एक टाइम खा के किसी तरह रहना पड़ रहा था, क्योंकि विश्वास ही हट गया था। बड़ी मुश्किल से हम दूसरी जगह, हम ऐसा काम नहीं करेंगे कभी, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, हम गलती कभी नहीं करेंगे, हम किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे, जो जायज़ है वो चीज़ बोलेंगे, नहीं तो चुप भी नहीं रह सकते, क्योंकि जो है भाई रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं, लेकिन हम गलत नहीं होंगे, पीठ पीछे नहीं बोलेंगे, पीठ भी कुछ गलत ऐसा नहीं करेंगे। और यही बात उसको हमेशा, जब भी कोई गलत सोचता था ना, बात ही गलत सोचता था, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो यही ध्यान आता था ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, मुँह में राम बगल में छुरी। ये बात बार बार उसे ध्यान में यही आता था, और इस तरह से उसने अपने आप को संभाल लिया, और लड़का अपना फिर से काम करने लग गया। और दूसरे उसमें तो नहीं, दूसरे में फिर कुछ समय बाद, अब कहाँ कौन जाता है वो तो नहीं जानता है, वो लड़का का जीवन मतलब वहाँ से अब उसके अकॉर्डिंग सही हो गया। लेकिन बार बार उसे क्या होता था, जब भी कभी बुरा करने का जाए किसी के बारे में, तो उसके साथ क्या हुआ था, वही हुआ था, अचानक हटना पड़ा, कितना दिन रुकेगा। तो अब से वो संभल गया, और हमेशा याद रहा ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, मुंह में राम बगल में छुरी, ये काम नहीं करना है, समझ गए। तो क्या हो गया, ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग का मतलब मुंह में राम बगल में छुरी।